साल वैलेंटाइंस डे से पहले एक ऐसी खबर सामने आई है जो लिव इन में रहने वाले कपल्स को बिजी कर सकती है। नॉटी, बड़ा हरामी हो बेटा। अरे पेपर वर्क में बिजी, क्योंकि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल के अकॉर्डिंग अब उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप्स को रजिस्टर करना मैंडेटरी हो जाएगा। उत्तराखंड कैबिनेट ने इस फाइनल ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया है ताकि वो शादी, डिवोर्स और इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज में एक यूनिफॉर्मिटी ला सके। एक लॉ प्रपोजल जिसके बारे में इस वक्त सब लोग बात कर रहे हैं वो ये है कि कैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर्स अगर अपना रिलेशनशिप रजिस्टर नहीं करवाते तो उन्हें 6 महीने की जेल और 25,000 रुपए का फाइन लग सकता है। अब यार सवाल ये उठता है कि अगर मुझे अपना लिव इन भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा तो मैं सोसाइटी की जिल्लत से बचने के लिए डायरेक्ट शादी ना कर लूं। ये तो वो बात हो गई कि किसी क्रिकेटर के नेट प्रैक्टिस के स्कोर को भी आप उसके फाइनल करियर स्टेटिस्टिक्स में जोड़ रहे हैं। लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अनस्टेबल, कैरेक्टरलेस, सोसाइटी पर दाग ना जाने क्या क्या समझते हैं। लेकिन अब इंडिया में तो ये कानून लागू हो सकता है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां ये कानून ऑलरेडी आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में 1970s में पहले अनमैरिड कपल्स का साथ रहना अनयूजुअल माना जाता था, मगर 1980s के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स, चाहे वो हेटेरो हो या होमो, लीगल कर दिया है। फिर आता है कनाडा। कनाडा में लिव इन रिलेशनशिप्स को अंडर द कॉमन लॉ लीगलाइज किया गया है, जहां एक कपल 12 महीने साथ बिना किसी लड़ाई झगड़े के साथ रह सकता है तो उन्हें लीगल रिकॉग्निशन मिलता है। और यार ये काफी सेंस भी बनाता है। आखिर लिव इन में ही तो आपको आपके पार्टनर की अच्छाई देखने को मिलती है, सच्चाई देखने को मिलती है। फिर आता है यूनाइटेड किंगडम। यूके में ऐसा कपल जो कि एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में काफी टाइम से है, उन्हें कॉमन लॉ स्पाउसेस माना जाता है और ये रिश्ता सेपरेट एक्ट के तहत मॉनिटर होता है। कहीं उस यूके ने इस यूके से इंस्पिरेशन तो नहीं ले ली? साथ ही इसके लिए यह भी मैंडेटरी है कि ये कपल माइनर ना हो। लिव इन पार्टनर्स को एक दूसरे का इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट देना मैंडेटरी है, और अगर इस लिव इन में रहने वाले कपल के बीच बच्चा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी उसके लिव इन में रहने वाले कपल की होगी। ये रूल्स सेम सेक्स कपल पर भी अप्लाई होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि लिव इन रिलेशनशिप्स तो एक पर्सनल मैटर है, इसमें गवर्नमेंट को अपना ओपिनियन देने की क्या जरूरत है? तो मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2022 में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक कपल का ऐसा केस सामने आया था जो कि बहुत ब्रूटल था। 28 साल के आफ्ताब पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर का मर्डर करके उनकी बॉडी के सेवरल टुकड़े करके उन्हें रेफ्रिजरेटर में डाल दिया था। जब आफ्ताब पूनावाला को अरेस्ट किया गया तो काफी लोगों ने विमेन सेफ्टी पर ध्यान देते एक डिबेट शुरू किया, जहां यह पूछा जा रहा था कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहना महिलाओं के लिए मॉरली और सोशली करेक्ट है। इसी केस के चलते कौशल किशोर, जो कि इंडिया के स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्टर हैं, उन्होंने श्रद्धा वॉकर के कैरेक्टर के ऊपर एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने काफी कंट्रोवर्सी शुरू कर दी थी। अकॉर्डिंग टू हिम, लिव इन रिलेशनशिप में शादी से पहले रहना क्राइम प्रमोट करता है और पढ़ी लिखी लड़कियों को इस प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करना चाहिए। इंडिया में अभी तक कोई ऐसे लॉज नहीं है जो डायरेक्टली एक लिव इन पार्टनरशिप को एड्रेस करते हैं। भारत में लिव इन रिलेशनशिप को साल 2010 में सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था व्हाइल डिस्कसिंग द सेफ्टी ऑफ वुमेन हु वर इन अ लिव इन रिलेशनशिप, लेकिन उसमें भी लिव इन में रहने वाली महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस लॉ के अंडर ही प्रोटेक्शन दी जा रही थी। 12 साल बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर थोड़ा और फोकस करते ये कहा कि कैसे अगर एक लिव इन रिलेशनशिप में आपका पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाता है देन ऐसी सिचुएशन में आपको को पेरेंटिंग अग्रीमेंट के साथ साथ राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी भी मिलेगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कैसे अगर दो हेटेरोजेनिक अडल्ट्स साथ लिव इन रिलेशनशिप के लिए कंसेंट दे रहे हैं तो इसे किसी भी तरह से ऑफेंस नहीं माना जाएगा। हाउएवर, भारत में अभी भी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारे टाबूज एग्जिस्ट करते हैं, जहां लैंडलॉर्ड्स लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को घर नहीं देना चाहते और लिव इन में रहने वाले लोगों को एज अ कैजुअल कपल देखते हैं। साथ ही इंडिया में लिव इन को लेके कोई एफर्मेटिव लॉज ना होने की वजह से कपल्स को हरास भी किया जाता है। साल 2023 अक्टूबर में एक ऐसा केस सामने आया था जहां लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक कपल ने कोर्ट से प्रोटेक्शन डिमांड की थी, क्योंकि लड़की के घर वाले उनके पार्टनर को किडनैपिंग के झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, पर कोर्ट ने उनकी इस डिमांड को रिफ्यूज कर दिया और ये कहा कि कैसे इस कपल को तब तक सीरियसली नहीं लिया जाएगा जब तक वो शादी ना कर ले, क्योंकि इन द कोर्ट्स आए लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स सिंसेरिटी और स्टेबिलिटी लैक करते हैं। और ऐसे ही अनक्लियर लॉज के कारण भारत में कपल्स को अपना रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स और सोसाइटी से छुपाना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू लॉयर मनोज,
भारत में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज ना होने के कारण कपल्स को काफी ज्यादा जजमेंट्स और सोसाइटी का प्रेशर झेलना पड़ता है। अब इस चलते यूके का यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये रेकमेंडेड लॉ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स का रिश्ता तो लीगल करता है, मगर साथ ही इसका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना कहीं ना कहीं उनकी प्राइवेसी को हैम्पर करता है। इस बिल का एक और पार्ट जो लोगों को काफी चुभ रहा है वो ये है कि अगर लिव इन में रहने वाले कपल्स का ब्रेकअप हो जाता है तो भी उन्हें कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब भारत की जुडिशरी लिव इन रिलेशनशिप के इस मुद्दे पर इतना इंटरेस्ट इसलिए ले रही है क्योंकि पास्ट में इस टॉपिक पर खुल के बात या लॉज नहीं बनाए गए थे, जिसकी वजह से लिव इन में रहने वाले कपल्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ने तो ये कदम उठा के लिव इन रिलेशनशिप्स को लीगल रिकॉग्निशन दे दी, मगर क्या सोसाइटी इन रिश्तों को एक्सेप्ट करने में अभी भी वक्त लेगी? आपको उत्तराखंड के इस नए बिल के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। So this was me, Prisha. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, then you know what to do. Do subscribe to Uncut.